हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो बेटा? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हम तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। आपके साथ आते ही हम अच्छे हो जाते हैं, सारी बीमारियां चली जाती हैं, सारे रक्त संचार बढ़ जाते हैं, सारी सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगती है। क्यों, सही है ना? यस। कंप्लीट कर लिया बेटा? आई की पिगमेंट हो रहे थे। आई तक चैप्टर 21 था। बेटा नॉर्मल कंडीशन में एक्सॉन किसके लिए ज्यादा परमेबल होता है? पोटेशियम। पोटेशियम थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होती है बेटा? +15 वोल्ट। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल +15 मिलीवोल्ट। 10 से 15। एक्शन पोटेंशियल +45। +45। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70। -70। ठीक है। सीएनएस क्या क्या इंक्लूड करता है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड। निजिल्स ग्रेनुल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? साइटोन डेंड्राइट। ट्रिप्सिन एंजाइम किस जूस में होता है? पैंक्रियाटिक जूस। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पीरियड कितना है? 0.2 सेकेंड। 3 सेकेंड 0.3। 6 से 8% ब्लड में क्या है? प्रोटीन्स। ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन। 6 से 8% सेल्स क्या कौन से हैं? मोनोसाइट 20 से 25% कौन सी है? लिम्फोसाइट। 60 से 65% कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम कौन सी है? बेसोफिल्स सबसे छोटी कौन सी है? बेसोफिल्स। जो संख्या में सबसे ज्यादा है वो साइज में सबसे छोटी है। न्यूट्रोफिल्स। सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। मास्ट सेल बेटा क्या क्या सीक्रेट है? हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। बेटा ये बताओ, माइलिनेटेड फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीएनएस। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक स्टेज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड किसमें बेटा? डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक बेटा, जब स्टिमुलस देते हैं तो न्यूरॉन्स किसके लिए गेट ओपन कर देता है? सोडियम के लिए सोडियम आयन के लिए। नर्व ट्रांसमिशन बेटा इलेक्ट्रिकल होता है या केमिकल या दोनों? दोनों फास्टर कौन है? इलेक्ट्रिकल वाला रेयर कौन है? इलेक्ट्रिकल एक्सॉन के टर्मिनल की ब्रांचेस को क्या कहते हैं? सिनैप्टिक नर्व। टीलोडेंडिया कहते हैं। बेटा ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लोब है इसका फंक्शन क्या लिखा था? विजन। विजन। हियरिंग के लिए कौन था? टेम्पोरल। ऑल्फैक्शन के लिए? ऑल्फैक्टरी टेम्पोरल। ये था। गस्टेटरी के लिए कौन था?
Parietal. Parietal। बेटा मोटर एरिया कहाँ है? फ्रंटल। frontal, स्पीच एरिया? frontal, फ्रंटल। बेटा उस स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो प्रेजेंट है थैलेमस और पॉन्स के बीच। Mid brain. ह्यूमन में कार्पोरा क्वाडिका है या कार्पोरा बाइजमाइना? quadrigemma, उस अपर्चर का नाम बताओ जिससे मेडुला पास होती है। Foramen magnum. foramen magnum, उस अपर्चर का नाम बताओ जिससे पैरासिल डायसिल से मिलती है। Foramen monero. Monro, हाँ, बेटा ब्रेन में व्हाइट मैटर बाहर है कि ग्रे मैटर? White. gray matter, Gray matter बाहर. Gray. और स्पाइनल कार्ड में बेटा? White. Matter बाहर है. बेटा स्पाइनल कार्ड में मोनोसिनेप्टिक या पॉलीसिनेप्टिक कौन से न्यूरॉन्स ज्यादा रहते हैं? poly, पाली। तो नर्व और फाइबर्स कौन किस में रहता है? fibers in nerve, नर्व में नर्व फाइबर्स बोलो। नर्व्स में नर्व फाइबर्स। बेटा ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कौन जोड़ता है? corpus callosum, Corpus callosum. इमोशनल ब्रेन किसे कहते हैं? limbic system, Limbic system. लिम्बिक सिस्टम में बेटा Hippocampus. इसका बना हुआ होता है, 3 नाम देने आपको। Hippocampus hippocampus, amygdala. basal ganglia, बेटा अलोंग विद हाइपोथैलेमस कितने फंक्शन रोल प्ले करता है? 3 थे. 3. कौन कौन से हैं? Regulation of sexual behavior, emotional reaction, motivation. इमोशनल बिहेवियर और दूसरा motivation, एक तो मोटिवेशन और इमोशन। इमोशन के लिए इमोशन में कितने थे बेटा? 4. four, कहीं बारात में जाने से पहले, Excitement. Excitement. और जयमाल पड़ जाने के बाद, Pleasure. pleasure, और सुबह आते आते क्या लगता है? fear, और फिर क्या कभी ऐसा होता है रेज वाला मामला? Yes, sir. चलो बेटा रात में नींद ना आए तो क्या होता है? amnesia, insomnia, इंसोम्निया, नींद ना आना। बेटा रात में नींद क्यों नहीं आती? pineal body, नींद क्यों नहीं आती? चलो खैर उसको हम बाद में बात करेंगे। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कितने लोब? 2, 2। बेटा गायराई और सल्साई जैसे कन्वोल्यूशन ब्रेन के सेरेब्रम के अलावा किस भाग में? cerebellum, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी कौन करता है बेटा? cerebellum, कॉन्शियस बैलेंसिंग, cerebrum, Cerebrum. अनकॉन्शियस। Cerebellum. अल्कोहल किसे अफेक्ट करेगी? Cerebellum. बेटा वो नर्व फाइबर जो ऑर्गन से सीएनएस को जाएगा क्या कहलाएगा? Sensory nerve fiber. Sensory. Afferent. sensory or afferent, सेंसरी या एफरेंट। एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट किसकी ल्यूमेन नैरो होती है? Efferent. different, और इसके कारण जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? Glomerular hydrostatic pressure. कितना होता है? 60 mmHg. 60, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? 10 mmHg.
10 mmHg. TFR कितना होता है? 1200 ml. हम्म? 125 ml per minute. 125 ml. 125 180 liter per day. 125 ml पर। कार्टेक्स की सरफेस पर कितने मोल ऑस्मोल पर लीटर होता है? 300. 300 milliosmoles. मेडुला के डीपर पार्ट में बेटा 1200. 1200. यूरिन कितने गुना कंसंट्रेट होता है? 4 गुना. 4 times. 4 times. कितना परसेंट नेफ्रिक फिल्ट्रेट का यूरिन में बदलता है? 1%. 1%। कितने लीटर बनता है पर डे? 1.8. 1 to 1.5. 1 to 1.5. RENIN रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? Kidney. 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 RENIN कहाँ से बनता है? Stomach. Stomach. एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से बनता है? Liver. 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 एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कौन बदलता है? Renin. ACE. Renin. एंजियोटेंसिन सेकंड का 2 फंक्शन बताओ। पहला फंक्शन क्या है? Vasoconstriction. Vasoconstrictor. Adrenal cortex में से aldosterone को stimulate Adrenaline. करना. साल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसे कहते हैं? Aldosterone. कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? DCT. DCT। कौन कौन से हार्मोन वहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन को? Vasopressin. ADH और aldosterone. Aldosterone. सोडियम को कौन रिटेन करता है? Aldosterone. Aldosterone. वाटर को अंदर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Vasopressin. ADH. दोनों। वैसोप्रेसिन प्योरली वाटर के लिए और एल्डोस्टेरोन सोडियम के साथ वाटर के लिए। TSH कहाँ से सीक्रेट होता है? Pituitary. TSH का एक्शन किस सेल पर होता है? Thyroid. Follicular cells of thyroid. थायराइड थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हाइपोकैल्सिमिक है कि हाइपरकैल्सिमिक? Hypocal. Hypocalcemia. हाइपरकैल्सिमिक कौन है? Parathyroid. ब्लड में शुगर कौन कौन से हार्मोन बढ़ाएंगे? Insulin और glucagon. Insulin. इंसुलिन बढ़ाएगा, Glucagon and aldosterone. Glucagon. ग्लूकेगॉन और Adrenaline. एड्रेनलिन और Cortisol. कॉर्टिसोल। ये तीनों हार्मोन क्या कहलाएंगे? Hyperglycemic. Hyperglycemic. हाइपरकैल्सिमिक कहलाएंगे। हाइपर की हाइपो? Hyper. Hyperglycemic. और हाइपोकैल्सिमिक कौन सा होगा? Insulin. Insulin. अल्फा सेल से कौन बनेगा? Glucagon. 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 कितने परसेंट है आइसोलेट सब लेंगे? 1 to 2%. 1 to 2%. बेटा सिक्रीटिन कहाँ से बनेगा? Duodenum. Pure. ड्यूडेनम से। और गैस्ट्रिक कहाँ से बनेगा? Stomach. 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 स्टमक से। बेटा गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हार्मोन करेगा? Polycystokinin. Polycystic. बेटा स्टमक के सिक्रेशन को कौन घटाएगा? GIP. GIP। बेटा 21-22 किस उम्र में फार्मूला होगा डेंटल का? 2123/2123. Up to 22 years. Adult age. कब से शुरू हो जाएगा ये? 13 to 14 years. 13, 11, 12, 12, 13 से शुरू हो जाएगा। कब तक रहेगा? 22. 22 में तो हो जाएगा 17 तक, 18. 16-17 तक। 16-17 के बाद आने लगेंगे वाले मॉडल्स। 17 के बाद 22 तक आ जाएंगे। तो 17 तक तो 16-17 तक तो फैक्ट है कि 21-22 ही रहेगा। बेटा दांत का मेजर पोर्शन कौन सा होता है? डेंटाइन या इनामेल? Dentine. Dentine. डेंटाइन की ओरिजिन कैसी होती है बेटा? Mesodermal. Mesodermal. इनामेल की कैसी होती है? Ectodermal. Ectodermal. बेटा आपकी बॉडी में क्रेनियल नर्व कितने पेयर हैं? 12 pairs. 12 pairs. कितने पेयर हैं? 12. 12. 12 पेयर। बेटा आईबॉल का शेप कैसा है? Nearly Spherical. spherical. Really spherical. 12 से 16 टाइम्स पर मिनट किसके लिए लिखा गया है? Breathing rate.
ब्रीथिंग है बेटा। 500 ml किसके लिए लिखा गया है? Tidal Tidal volume. volume. बेटा 95 से 97 mmHg कहाँ लिखा गया? Oxygenated blood. Oxygen. Partial pressure. लिक्विड ब्लड पे लिखा गया है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन। बेटा ये बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में 20 से 25% किसका और किसके लिए? CO2, CO2. CO2 by R. hemoglobin, By hemoglobin. किस फॉर्म में? RBC. amino, Hemoglobin. hemoglobin, Hemoglobin. CO2 किससे बाइंड करेगी? Hemoglobin. RBC, hemoglobin. हीमोग्लोबिन से। अच्छा, CO2 और HN कंसेंट्रेशन रिस्पिरेशन में किसे इफेक्ट करती है? Saturation of oxygen. बेटा ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री से कौन सा डिसऑर्डर है? occupational respiratory disorder, Respiratory disorder. बेटा फाइब्रिनोजन ब्लड में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? Insoluble. Insoluble. Soluble. 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 सॉल्युबल। बेटा कौन सी लिम्फोसाइट 20 से 25%? monocyte, Monocytes. नहीं, कौन सी WBC 20 से 25%? Lymphocyte. lymphocyte, 3 लाख से 3.5 लाख क्या है? Platelet. Platelet. Platelets. बेटा मेजॉरिटी में नियरली 80% क्या है? RH पॉजिटिव। Rich factor as positive. बेटा लिम्फ बनने से वो मटेरियल पहले कहाँ था? Tissue fluid. Tissue fluid. बेटा हार्ट की ओरिजिन कैसी है? mesodermal, Mesodermal. बेटा वो कौन से वाल्व है जिसके बंद होने से वेंट्रिकल में ब्लड वापस नहीं आएगा? Bicuspid. Tricuspid. semilunar valve, Semilunar valve. सेमिल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी पर कौन सा वाल्व है? Semilunar. semilunar valve, और सिस्टमिक आर्टरी पर कैसा है? वहाँ भी 5000 ml ब्लड क्या है बेटा? cardiac output, Cardiac output. Cardiac output. 70 ml क्या बेटा? stroke Stroke volume, volume. Stroke volume. 0.8 सेकेंड क्या है? Cardiac Cardiac cycle. cycle. time, एट्रियल डिपोलाइजेशन कौन सी वेव है? P wave, P wave. P. 3 लीड किसमें बेटा? 2 ECG. wrist में, एक Ankle. ankle में, 140 क्या बेटा? hypertension का blood Hypertension. pressure, हम्म, Systolic blood pressure. High blood pressure. हाई बेस। 90 क्या बेटा? Diastolic blood. high blood pressure, systolic, Diastolic. 90 क्या है? 90 कौन सा प्रेशर है? diastolic, Diastolic. सिस्टोल इनको डायस्टोल। ventricular diastole, जब बॉडी को प्रॉपर सप्लाई ना मिल पाए तो हार्ट के डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? Heart failure. हार्ट फेलियर। बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मसल के डैमेज होने के कारण काम रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं? Heart attack. Heart attack. थोड़ी देर के रुक गया। Cardiac arrest. Cardiac arrest. arrest. आरएस में तो हमेशा रुक गया, थोड़ी देर के लिए। हार्ट अटैक हमेशा के लिए रुक जाए तो Cardiac arrest. Cardiac arrest. कार्डियक अरेस्ट। प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? Flame cell. एग्जाम्पल बताओ जहाँ पाई जाती है। Platyhelminths. Platyhelminths. एक ही वो, दूसरा बताओ। Urochordate. Rotifers. एलोकॉर्डेट। तीसरा बताओ। Rotifers. रोटीफर्स। बेटा रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई कौन कहाँ है? cortex का region Cortex in medulla, medulla. कॉर्टेक्स में मेडुला? Cortex in medulla. कॉर्टेक्स इन मेडुला, ठीक। बेटा यू शेप्ड क्या है यहाँ पर? Vasa Henle recta. loop, स्ट्रेट ट्यूब कौन सी बेटा? collecting duct, Collecting And, duct. बेटा डक्ट ऑफ बैलेंस किसके मिलने से बनेंगे? collecting duct के मिलने से, कलेक्टिंग डक्ट। बेटा कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेंगे आकर के? medulla. renal pelvis, In pelvis. रीनल पेल्विस। रीनल पैपिला से कैलिसिस, कैलिसिस के बाद पेल्विस पर आएगी। 180 लीटर क्या है? GFR. GFR. GFR, हाँ जीएफआर। per day,
per day, per day, per day. पर डे नेफ्रिक रेट बेटा। एएनएफ बेटा किसको चेक करेगा, किसको रोकेगा? RAS, राश को। बड़ा 25 से 30 ग्राम क्या है बेटा? urea, urea, किसमें है यूरिया 25-30 ग्राम? blood, urine, urine, 20 से 25 ग्राम यूरिया एलिमिनेट होते हैं, एक्सीड होते हैं पर डे। per day, yes sir. यूरेमिया किसे कहेंगे बेटा? यूरिन में ब्लड urea in blood, यूरिन। ठीक बेटा। दो जेड लाइन के बीच क्या है? sarcomere, कितने डार्क है यहाँ पर? 1, एक, कितने लाइट है बेटा? half into 2, कितने कितने हैं? half each, हम्म। बाहर सोडियम कितना बेटा? 10 times, 140। अंदर कितना है? 40। 14 सोडियम पोटेशियम कितने पोटेशियम बाइंड करती है? दो, कहाँ तो पर? पोटेशियम बाहर, बाहर। ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर चलती? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव? positive, पॉजिटिव negative, बेटा अंदर चलेगी तो पॉजिटिव ए से बी होगा, बी से ए होगा अंदर। A से B, से बी, बाहर ए से बी, बी से B ए, से A, बी से ए चलेगा। ठीक है। यहाँ बेटा कौन सा आयन अंदर जाएगा? calcium, कैल्शियम, calcium, इंसेफेलॉन किसका नाम है? brain, brain, कितने सेरेब्रम है? 1, एक ही, कितने सेरेब्रल हेमिस्फीयर है? दो, दो, दो। डेंसेफ्लोन कलेक्टिवली किसे कहते हैं? thalamus plus thalamus, hypothalamus, hypothalamus, मेसेनसिफिलॉन किसका नाम है? midbrain, midbrain, पॉन्स का क्या फंक्शन होता है? pneumotaxic center, नर्व फाइबर के लिए ट्रैक देता है बेटा। नर्व फाइबर के लिए क्या देता है ये? ट्रैक देता है। बेटा ब्रेन का सबसे आखिरी पार्ट क्या होता है? मेडुला, मेडुला। किस केस से पार होती है? foramen of magnum, फोरामेन मैग्नम, स्पाइनल कार्ड के लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं? phylum Phylum terminalis, phylum terminale, वो वेस्कुलर है? ए वेस्कुलर, non-vascular, non-vascular, वेस्कुलर है सर। नॉन नर्वस है बेटा। रिफ्लेक्स आर्च में कितने नाम आप शामिल कर सकते हो? कितने नाम बोल सकते हो? एफरेंट, इफरेंट, dorsal root ganglion, root, वाइट मैटर, interneuron, motor end plate, अरे देखो स्टूमुलस, रिसेप्टर, एफरेंट देखा, उसके बाद स्पाइनल कार्ड में साइनेप्सिस, ठीक, इफरेंट, इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स बेटा स्लोवर होता है कि फास्टर होता है? faster, रूट गैंग्लिया में क्या पाया जाता है? pseudounipolar, pseudo-unipolar neuron, स्यूडो यूनिपोलर। आई बाल का शेप कैसा होता है? नियरली nearly spherical, कितनी लेयर होती है बेटा? 3, तीन, कौन सी लेयर कंप्लीट है? sclera, sclera, फिर गलत बात हुई। आउटर। yes, outer, आउटर में क्या स्क्लेरा कंप्लीट बेटा? नहीं, कह देते हैं, बात अलग है, आप हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वो सही मायने में बोलो आउटर कंप्लीट है कि स्क्लेरा कंप्लीट है? outer, outer, और जो बाहर निकला हुआ है वो क्या है बेटा? स्क्लेरा के बाहर जो निकला वो कॉर्निया है ना? यस सर, कॉर्निया और कंजक्टिवा में कौन वेस्कुलर है conjunctiva, conjunctiva, कंजक्टिवा, और नॉन वेस्कुलर है? cornea, बेटा इनर लेयर में कितने नाम लिखे हैं आपके पास? retina, अरे पगले हो तो
अच्छा हाँ, इनर तीन। रेटिना, रेटिना ठीक है, रेटिना ओके। मिडिल में कितने नाम लिखे बेटा? 2 sorry 3 तीन। आइरिस बेटा किस में आती है, मिडिल में या इनर में? मिडिल में। मिडिल आइरिस में कितने प्रकार की मसल थी बेटा? 2 2 तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कौन कांटेक्ट हो रही थी? डायलेटर मसल हम्म सर रेडियल रेडियल डायलेटर ये बताओ बेटा, कोरोइड हो गया, सीली बॉडी हो गई, ओके। आइरिस हो गया था, रेटिना हो गया था। लेंस, एक दो क्वेश्चन यहाँ थे, इससे ऑप्टिक नर्व से ना। ये बोलो बेटा कि आंख का वो भाग जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वो क्या कहलाता है? Blind spot. ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में रेटिना होती कि नहीं होती? एब्सेंट फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट हैं? एब्सेंट। absent एब्सेंट। ब्लाइंड स्पॉट है कि येलो स्पॉट है? ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट। इसके पास बेटा एक एरिया है जहां पर इमेज बनती है, उस एरिया क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रालिस फोविया, सेंट्रालिस फोविया सेंट्रलिस में। उस एरिया को मैकुला लुटिया कहते हैं, फिर वहां फोविया सेंट्रलिस होता है। वहां पर इमेज कैसी बनती है? highest resolution हाईएस्ट हाईएस्ट रिजोल्यूशन ज्यादा होता कम होता बेटा? हाई ज़्यादा Zyada. लेंस के कारण अंदर का चैम्बर कितने भागों में बटा होता है? तो लेंस के कारण अंदर चैम्बर कितने भागों में बटा होता है? दो में। 2 तो कौन कौन सा है, नाम बताओ चैम्बर के। एक्वस चैम्बर, aqueous विट्रस vitreous एक्वस चैम्बर कौन सा है? आउटर आगे वाला जो पार्ट। लेंस और कॉर्निया के बीच का चैम्बर कौन सा है? एक्वस चैम्बर। Aqueous chamber. लेंस और रेटिना के बीच क्या है? विट्रेस विट्रस chamber कौन सा चैम्बर इसमें वाटरी है? Aqueous chamber. एक्वस कौन सा चैम्बर इसमें से फर्दर बटा हुआ? विट्रेस चैम्बर विट्रस चैम्बर। पढ़ के बता रहे हो? नहीं तो कहाँ लिखा है दिखाओ। विट्रियस बटा है, एक्वस चैम्बर इन दोनों के बीच है, विट्रियस चैम्बर इन दोनों के बीच है। कौन सा चैम्बर फर्दर बटा है? विट्रेस चैम्बर एक्वस बेटा। आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो भाग है, आइरिस और कॉर्निया, ये एंटीरियर चैम्बर, और आइरिस और लेंस के बीच वाला पोस्टीरियर चैम्बर। कुछ समझ में आया बेटा? कभी ये मत कहना कि इस चैम्बर को एंटीरियर को पोस्टीरियर कहना, इसे एक्वस चैम्बर ही कहना, और कहना ये इन दोनों के बीच है। इसे विट्रियस चैम्बर, इसको कहना इन दोनों के बीच है। और एक्वस चैम्बर फर्दर इस आइरिस की तरफ दो भागों में बटा हुआ, पीछे वाला और आगे वाला। आगे वाला एंटीरियर चैम्बर, पीछे वाला पोस्टीरियर। तो इसको एंटीरियर को पोस्टीरियर मत कहना, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर का नाम दिया है। तो आइरिस बेटा एक्वस चैम्बर को कितने भागों में बांट देती है? तो दो। कौन कौन से? 2. एंटीरियर पोस्टीरियर anterior posterior एंटीरियर, एंटीरियर किस किस के बीच है? कॉर्निया cornea आइरिस आइरिस और पोस्टीरियर बेटा? आइरिस iris एंड lens आइरिस और लेंस, ठीक, ओके, बन जाता है। तो वाटरी फ्लूइड किस में भरा बेटा? aqueous chamber Aqueous chamber. जिलेटिनस किस में बेटा? vitreous chamber Vitreous chamber. ट्रांसपेरेंट जेल, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। आओ भाई, क्या बचता है बेटा? विजन। विजन देखोगे बेटा, इमेज कैसी बनती, कहां पर बनती? पहला क्वेश्चन बोलो, क्या हमारी आंख में एकोमोडेशन की क्षमता होती बेटा? Yes, yes sir. sir ऑटोमेटिक होती है, आप तैयार करते हो उसको बेटा? आप में आंख से देखने की क्षमता है, ऑटोमेटिक है, आप तैयार करते हो बेटा उसे।
ऑटोमेटिक Automatic. Automatic. Automatic एडजस्टमेंट एकोमोडेशन कहते हैं उसे। कैसा कहते हैं बेटा? accommodation. एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो। लाइट रेज विजिबल वेवलेंथ की फोकस होते हैं किस पर? रेटिना पर। रेटिना से पहले वो किससे होकर गुजरना होता है उसको बेटा? कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस चैम्बर, लेंस, विटियस चैम्बर, तब रॉड कोन्स। क्या दिखाई दिया बेटा सब? Yes, sir. आंख के अंदर लाइट किससे होकर गुजरेगी बेटा? बोलो, बाहर से आओ। कंजक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस चैम्बर, लेंस, विटियस चैम्बर, और फिर वो पहुंचेगी रॉड एंड कोन्स को। ठीक। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड फोटो पिगमेंट ह्यूमन आइज में ऑप्सिन एक प्रोटीन है। रेटिनल स्पेलिंग पूछी गई है एक आध बार बेटा इसमें। रेटिनल और रेटिनॉल एक एल्डिहाइड है, तो ए से है एल्डिहाइड, इसलिए याद रहता है इसे बेटा। दिस कॉज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटोरिसेप्टर सेल्स। और ये जो प्रोड्यूस कर सिग्नल किसको दे देती है? बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स कोऑप्टिक नर्व से किसको देते हैं? विजुअल रीजन को। ब्रेन का विजुअल सेगमेंट कौन सा होता है बेटा? विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब में पीछे, where the neural impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on the either memory या exercise पर। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका विजन कैसा बेटा? बाइनोकुलर या यूनिनोकुलर? Why? बाइनोकुलर। बाइनोकुलर मतलब क्या होता है? आईज फ्रंट में होती है या लेटर में होती है? फ्रंट में। Front. फ्रंट में। आप बेटा इस आंख से इधर देखते हो, इस आंख से इधर देखते हो, या क्रॉस भी है? Cross भी है। ये इधर देखते हैं, इससे इधर देखते हैं, या इससे ये देखते हैं, इससे ये देखते हैं, या इससे ये भी देखते हैं, इससे ये भी देखते हैं? इससे दोनों से दोनों देखते हैं सर। दोनों से दोनों देखते हैं, इसीलिए कुछ लाइट क्रॉस करती से बाइनोकुलर विजन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग का विजन कैसा होता है बेटा? Binocular. बाइनोकुलर विजन होता है। बाइनोकुलर विजन होने का मतलब क्या है बेटा? फ्रंटल आइज, आइज का कैसा ना मतलब फ्रंट, पूरा फ्रंट आइज होंगी तो बाइनोकुलर विजन हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बेटा। एक सेकंड बेटा।
कौन सा क्वेश्चन था बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ईयर को क्या कहते हैं बेटा? स्टेटो अकास्टिक आर्गन। दूसरा क्वेश्चन, स्टेटो अकास्टिक के बाद ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैलेंसिंग या हियरिंग? Balancing. 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 फंक्शन हियरिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा, दो फंक्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमिकली बेटा ईयर के कितने पार्ट हैं आपके पास? 3. 3. ठीक, एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं बेटा? 2। पिन्ना and ये कर एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। External auditory meatus. ईयर पिन्ना और कैनाल। ईयर पिन्ना किसकी बनी होती है बेटा? कार्टिलेज। कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज होती है बेटा? Fibroelastic cartilage. इलास्टिक कार्टिलेज। Elastic. इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है बेटा, ओके। इलास्टिक कार्टिलेज, ओके बेटा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हेयर्स होते ही नहीं होते हैं? होते हैं. सीबस ग्लैंड बेटा होती है। होती है. डस्ट पार्टिकल को ये रोकने का काम करते हैं। Yes. यस सर। बेटा इस ईयर पिन्ना का काम बाहर के एयर को कलेक्ट करना होता है। Yes, sir. Yes, sir. कैनाल का काम बेटा एयर को अंदर ले जाने का काम होता है। बेटा ईयर पिन्ना की मसल्स होती हैं या नहीं होती हैं? बेटा ईयर पिन्ना की मसल्स आप में कैसी हैं, फंक्शनल या वेस्टिजियल? वेस्टिजियल। Vestigial. जानवर में कैसी होती है बेटा? फंक्शनल। Functional. फंक्शनल, यानी कि आप जानवर नहीं हो, हम भी इंसान बन गए। हम बेटा सेल्फ कॉन्शियस हो गए तो हम लोग क्या हो गए बोलो? ह्यूमन। ह्यूमन। और जो कॉन्शियस रह गए बेटा वो सब ह्यूमन से अलग हो गए, हम केवल सेल्फ कॉन्शियस हैं। चलिए, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा बेटा? ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना मैमेलियन कैरेक्टर है या कोई और कैरेक्टर है? मैमेलियन। Mammalian. फ्रॉग में कौन सा ईयर होता है? ऐसी एली में मिडिल और इनर दोनों होते हैं। फ्रॉग में बेटा मिडिल और इनर दोनों होते हैं। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। हाँ बेटा, तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ना ईयर को। हाँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मिडिल ईयर का पार्ट है। अंदर एक कॉलुमेला ऑरिस बोन होती है, उसके बाद फिर इंटरनल ईयर होता है। जैसे मैले सिंह का सिस्टिपीज मेरे पास, वहां पर कॉलुमेला ऑरिस होती है। चलिए, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की ये जो है, अच्छा इसके बाद मिडिल ईयर बेटा। पहला अगला क्वेश्चन, ये कैनाल और मिडिल ईयर के बीच कौन सा पर्दा होता है? टिम्पैनिक Tympanic membrane। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बेटा दूसरा क्या नाम होता है? ईयर ड्रम। Eardrum. एक क्वेश्चन बेटा, ईयरड्रम के ईयरड्रम लाइक ए सैंडविच, करेक्ट या इनकरेक्ट? सही है सर, करेक्ट। Correct. सैंडविच में कितनी चीजें होती हैं? 3। 3, एक बीच में, दो तरफ ब्रेड ना। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ बीच में क्या है? ईयर ड्रम। Tympanic membrane। बाहर क्यों क्या है? एक्सटर्नल External ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ईयर। ना ना ना, पढ़ो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। आप में है, पढ़ो, आपने ध्यान ही नहीं दिया कभी। ईयर ड्रम में बाहर क्यों क्या, ये तो पढ़ाना चाहते हैं, और अंदर क्यों क्या है? Skin Yes, sir. outside, mucous membrane inside. हाँ बेटा, अंदर और बाहर दोनों पढ़ना है बेटा। Skin और mucous membrane. स्किन तो बाहर है और अंदर Mucous membrane. हाँ म्यूकस में, और बीच में Eardrum. कनेक्टिव टिश्यू भरा है ईयर ड्रम में। तो देखो जरा सा क्या लिखा, बोलो कहाँ गए? यही ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड, बोलो किसका? Connective tissue. कवर्ड बाय विद स्किन, किधर की ओर?
outside, एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन बोलो। inside, तो यहाँ बीच में क्या बेटा? connective ear, tissue, बाहर क्या है बेटा? skin, Skin. अंदर क्या है बेटा? Mucous membrane. mucous Mucous membrane, membrane. पेनिक मेम्ब्रेन सैंडविच तरह हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. नहीं ध्यान दिया बेटा? कुछ नहीं करना था, एक क्वेश्चन बना नहीं बना बोलो बेटा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसका बना ये पूछा जाए तो क्या बताओगे बेटा? connective tissue, connective अच्छा tissue, बाहर क्या है बेटा? skin, अंदर skin, क्या है बेटा? mucous Mucous membrane. membrane, ये हुआ हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यस या नो बेटा? Yes, sir. Yes. तो ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना? Yes. एनी प्रॉब्लम? नो। चलो आगे आओ। मिडिल ईयर में बेटा क्या है? मैलियस ear os, और स्टेपीज है ना? मैलियस, इंकस और स्टेपीज कितनी हो गई बेटा? 3। क्या नाम देते हो? ear ossicles, Here और also. कुछ कुछ चीजें तो पढ़ी होंगी मिस। has हैज, a Army quarter. वाटर हेड पढ़ा है बेटा? Yes, sir. तो जल्दी बताओ, मैलियस का शेप कैसा हो गया? Hammer shape. hammer shape, इंकस का शेप बेटा? Anvil. स्टेपीज का शेप बेटा? Stirrup shape. अब मैलियस किसका मॉडिफाइड है? articular bone, Articular bone. इंकस किसका मॉडिफाइड है? Quad. quadrate क्वाड्रेट। bone, और ये किसका मॉडिफाइड है? hyomandibular, Hyomandibular. ये तो क्वेश्चन बेटा आएगा नहीं आएगा बात अलग है। इनमें से बेटा बताओ कौन सी स्मॉलेस्ट है? Stapes. stapes, कौन सी बेटा है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लगी हुई है? Malleus. और कौन सी अंदर बेटा फोसा ओवलिस से लगी है? stapes, Stapes. stapes, स्टेपिस फोसा ओवलिस से लगी है। तो मैलियस इंकस। अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन बेटा, मिडिल ईयर फिल्ड विद नंबर 1 CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नंबर 2 वाटरी फ्लूइड, नंबर 3 विट्रियस फ्लूइड, नंबर 4 एयर। Ear. Ear. एयर ठीक बेटा। तो मिडिल ईयर में कोई फ्लूइड नहीं होता, क्या होता है? बिल्कुल पूरी तरह से एयर होता है। यस मिडिल ईयर। अगला क्वेश्चन बेटा, मिडिल ईयर बक्कल कैविटी या फेरिंग्स के किस जगह से जुड़ी होती है? Eustachian फेरिंग्स tube, बाय मींस ऑफ Eustachian. Eustachian tube, यूस्टेकियन ट्यूब का फंक्शन बोलो बेटा? टू मेंटेन Body balance. pressure, pressure, आ चुका है बेटा, प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है। इक्वलाइज प्रेशर, ठीक है ये आ चुका है। ओके, तो मिडिल ईयर में कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर नहीं? कंडक्शन का काम करता है मिडिल ईयर, हो जाएगा इतना। बेटा ईयर ऑस्किल क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को या डिक्रीज करते हैं? Increase. Increase. कितने गुना तक बढ़ा देते हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम्स? 10 times. 10 times. 10 टाइम्स। गुड बेटा, 10 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छे। सब तो याद है आप लोगों को। ये बेटा बोन से कैसी शेप तो हुई है, चलो। अब बेटा इंटरनल ईयर आया। इंटरनल ईयर को, इनर ईयर को क्या नाम है बेटा? labyrinth, Labyrinth. मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। यस बेटा, मेम्ब्रेन लेब्रिंथ के अंदर क्या भरा है? endolymph, endolymph, गुड बेटा। मेम्ब्रेन लेब्रिंथ किसमें डूबा है? perilymph, Perilymph. पेरिलिम्फ किससे प्रोटेक्टेड है? Bony labyrinth. बोनी bony labyrinth। labyrinth, यस, तो कहां से शुरू किया आपने बेटा? बाहर क्या है? Bony labyrinth. bony labyrinth, लेब्रिंथ क्या भरा है? Perilymph. perilymph, पेरिलिम्फ में क्या डूबा हुआ है? membranous labyrinth, Membranous labyrinth. मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेन लेब्रिंथ के अंदर क्या भरा है? endolymph, Endolymph. endolymph, एक्चुअली बेटा मेम्ब्रेन लेब्रिंथ है क्या? इसको कुछ बताने की कोशिश करो, मेम्ब्रेन लेब्रिंथ है क्या? व्हाट इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ? ऐसे ही कुछ बताओ बेटा सामान्य सा, इतना तो याद है आपको। Saculi, utriculi. मेम्ब्रेन लेब्रिंथ ऐसे ही बताओ, कुछ भी आ रहा हो छोटा बड़ा। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ तो क्या कहो बेटा? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बेटा ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर
ट्यूब 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 का बना हुआ स्ट्रक्चर है बस। व्हाट इज मेम्ब्रेन लेब्रिन बोलो? इज अ Tubular ट्यूबुलर structure. कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोगों ने अलग अलग दो भागों में बांटा, एक कॉक्लियर और एक वेस्टिबुलर रीजन बेटा। तो मेम्ब्रेन लेब्रिन सबसे पहले बेटा बाहर क्या है बोलो? बोनी लेब्रिन के अंदर क्या क्या भरा है? Perilabs. कौन डूबा हुआ है? Membranous labyrinth. में क्या भरा हुआ है? Endolymph. और ये जो आपका लेब्रिंथ है बेटा, है ना, जो मेम्ब्रेन लेब्रिंथ है बेटा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के इस पार्ट को ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन कितने भागों में बांटा बेटा? 2. दो। कौन कौन से भाग है बेटा? Cochlea. एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। बोलो बेटा क्या क्या? कॉक्लिया एंड Vestibular Vestibular apparatus. apparatus. यस बेटा, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। इसमें कौन बैलेंसिंग का काम करता है? Vestibular apparatus. Vestibular apparatus. कौन हेयरिंग का काम करता है? Cochlea. Cochlea. अब बेटा वेस्टिबुलर एपरेटस में दो चीजें हैं। एक पार्ट है जो स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी करता है, एक भाग है बेटा जो डायनामिक बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी करता है। बोलो बेटा, पढ़ा इतना? Yes, sir. स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी एंड डायनामिक Thank you. बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। जब आप Utricle. जब बेटा बैठते हो, है बेटा, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, चल रहे हैं हम लोग? No, sir. हाँ, तो बेटा स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी वेस्टिबुलर एपरेटस का कौन सा भाग करता है, या पहले बोलो ये क्या होती है स्टैटिक बैलेंसिंग? Body at rest. बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, स्टैटिक बैलेंसिंग है। अगर लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो बैलेंसिंग कैसे Static. Static balance. स्टैटिक। लेकिन अगर हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाने में किसी कर्व पर मूव कर रहे हैं तो Dynamic balance. Dynamic. ये डायनेमिक और एंगुलर बैलेंसिंग कहलाती है, एंगुलर या डायनेमिक, और वो स्टैटिक कहलाती है। ठीक, ओके। अब क्या ये दोनों एक ही काम करते हैं या दोनों अलग अलग काम करते हैं? Different. अलग अलग. अलग अलग। कौन सा? जैसे मैंने कह दिया स्टैटिक बैलेंसिंग वेस्टिबुलर एपरेटस का कौन सा पार्ट करता है? Utricle and saccule. Utricle and saccule. यूट्रिकुलस और सैकुलस, बस इतना ही तो बताना ही था। अच्छा, डायनामिक कौन करता है? Semicircular 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 canal. canal. Crista. क्रिस्टा नहीं, आर्गन बताओ। क्रिस्टा तो अंदर चले जाएंगे तब मिलेगा। Semicircular canal. Semicircular canal. Semicircular canal. कैनाल और एम्पुला, सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते बेटा? ये वाला। तो मैं तो ऐसे बनाना चाहूंगा बेटा, देखना जरा सा। इसका नाम हो गया यूट्रिकुलस, इसका नाम हो गया सैकुलस, इसका नाम हो गया बेटा, बोलो, कॉक्लिया। इसका नाम हो गया एम्पुला, इसका नाम हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक, एक एम्पुला ये, एक एम्पुला ये, एक कैनाल ये। अब क्वेश्चन, कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल है बताओ बेटा? 3. तीन। अच्छा, इनकी पोजीशन सभी तीनों एक दूसरे से कैसी हैं? Perpendicular. परपेंडिकुलर। कितनी वर्टिकल है बेटा? सर एक वर्टिकल होगी. दो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। दो वर्टिकल में एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक हॉरिजॉन्टल। चलो, कितनी कैनाल बेटा? 3. कितनी वर्टिकल है? दो. दो। एक पोस्टीरियर। कितनी हॉरिजॉन्टल बेटा? 1. एक. चलो, इतना तो पता है बेटा। एम्पुला और क्रश कॉम्युनी, क्रश कॉम्युनी नाम सुना होगा बेटा? क्या सर? वर्टिकल वाली जो जहां जुड़ती है उसे क्रश कॉम्युनी कहते हैं, क्रश कॉम्युनी।
क्रश कॉमन कहते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, कोई मतलब नहीं है, पॉसिबल है, ये एम्पुला हो गया। अच्छा अब हमें देखना है ये बेटा इंटरनल ईयर का एक्सटर्नल फीचर या इंटरनल फीचर है? Internal. दिस इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ इंटरनल ईयर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। फिर से बोलो, ये क्या है? External feature of internal membranous labyrinth. जो मैंने बोला फिर से बोलना है आपको। एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑफ इंटरनल ईयर। external External और internal internal Internal. तो इस एक्सटर्नल फीचर में कुछ नाम है जो आपने बताए, हमने भी बोले। पहला वेस्टिबुलर अपरेटस, कॉक्लिया, यूट्रिकुलस, सैकुलस, कैनाल, एम्पुला, क्रश कॉमन। बाहर से देख रहा है, खत्म, और कुछ नहीं है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कैसा पढ़ना है आपको? इंटरनल में बेटा थोड़ा सा हम लोग चाह रहे हैं इंटरनल पढ़ेंगे। कितनी जगह पढ़ेंगे इंटरनल में? 3। एक कौन सा पढ़ेंगे बोलो? यूट्रिकुलस और सैकुलस, एक ये पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला। एक पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर कॉक्लिया। तो कितनी जगहों पर, तो जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है बेटा, ये मेम्ब्रेन की बनी हुई है पूरी लेब्रिंथ, यही तो पढ़ना है आपको बस। ये दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ मेड अप ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम। अब इस एपिथेलियम का क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ 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 या यहाँ यहाँ? वही उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर होता है। तो कितनी जगह पढ़ना मुझको बेटा? 3। यूट्रिकुलस सैकुलस के अंदर क्या है? एम्पुला में, और कॉक्लिया में। कॉक्लिया बाद में, इसको देखो। तो अब बेटा आपके पास क्वेश्चन है कि एक शब्द है मैकुला, एक शब्द है एम्पुलरी क्रिस्टा, एक शब्द है कॉक्लिया। कितने शब्द बोले मैंने बेटा? 3 3। मैंने कहा मैकुला कहाँ पाया जाता है? Krista के ऊपर. मैकुला होता है यूट्रिकुलस सैकुलस में। क्रिस्टी कहाँ होती है? सेमी सर्कुलर ऑर्गन ऑफ कार्टाई कहाँ होते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन Vesicular membrane. कॉक्लिया में। तो पहले मेरे 3 शब्दों को देखो। मुझे मालूम है कि आपको सारी चीज याद है, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूं बस। यहां पर बेटा मैकुला, यहां पर बोलो क्रिस्टा या एम्पुलरी क्रिस्टा कह देते हो। यहां बेटा ऑर्गन ऑफ, मैंने ये केवल क्वेश्चन एग्जाम में आया, फंक्शन ऑफ मैकुला इज, क्या लिखा? dynamic, static balance, Static बैलेंस इक्विलिब्रियम। फंक्शन ऑफ एम्पुलरी क्रिस्टा इज डायनामिक्स डायनामिक इक्विलिब्रियम। फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कार्टाई इज hearing, हियरिंग। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे साधे हैं और अच्छे से हैं। एक क्वेश्चन और बेटा, अभी मैं स्ट्रक्चर तो बना दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो, तो मैकुला यूट्रिकुलस में है तो यूट्रिकुलर मैकुलस कहलाएगा, और सैकुलस में तो सैकुलस मैकुला कहलाएगा, और यहाँ पर क्रिस्टा है। एक क्वेश्चन और बनने वाला है, जरा देखो बेटा। जो मैकुला होता है, जहां उनकी सेंसरी सेल्स होती है, उसको एक कवरिंग होती है ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ने पूछा इतना ही, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन कहाँ? Utricular sacculus.
मैंने कहा कोपला कहाँ है, सेमीसर्कुलर, हमने कहा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ है। ट्रोफिया, बस बेटा पहले तो इतना ही पूछा कि पाई कहाँ जाती है, स्ट्रक्चर तो अभी बना ही रहे हो। स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर, छोटी छोटी चीजों को छोड़ करके एक चीज तो कॉमन है, ये सेंसरी सेल्स और सपोर्टिंग सेल, सेंसरी सेल, बेसल सेल, ये तो 3 चीजें कॉमन होती होती है हर जगह। आइए किस चीज को देख रहे हैं पता है, यूट्रिकुलस सैकुलस, यानी कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो उस किस नाम से जाना जाएगा बेटा, मैकुला। किस नाम से बेटा, मैकुला। अब बस ये देख लो, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ सम स्पेशल सेंसरी बेसल सेल्स एक्सेट्रा, और इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन इज नोन एज ओटोलिथ मेम्ब्रेन। दिस स्ट्रक्चर स्पेशल इज कॉल्ड मैकुला मेम्ब्रेन ओटोलिथिक। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ के स्ट्रक्चर जरूर आपको है नहीं बिल्कुल भी, इन कोपला जैसे शब्द आपकी थ्योरी में जब थोड़े से लिखे होते हैं तब आ जाते हैं। ऐसे ही एम्पुला में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बट क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज समटाइम सपोर्टिंग सेल्स, सेंसरी सेल्स, बेसल सेल्स एक्सेट्रा, और इस पर भी मेम्ब्रेन है, एंड दिस मेम्ब्रेन नोन एज कोपला। और जब यहां पर आते हो तब आप छोटी सी फेनिस्ट्रा ओवलिस, फेनिस्ट्रा रोटेंडस, और कुछ ऑर्गेनाइज इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर पूरा कि आप इसको नाम देते हो बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन, और बेसिलर मेम्ब्रेन पर क्या होती है वो ऑर्गन ऑफ कार्टाई, जिस पर मेम्ब्रेन को नाम देते हो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बाकी चीजें अभी ऑर्गेनाइज करके हम लोग बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो क्वेश्चन 2 एक पूछे जा सकते हैं वो कंपेयर में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, बस ये और ये, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं होता है। अब हमने क्वेश्चन बना लिया और क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक। चलो अभी ये है बेटा फ्लूइड फील्ड इनर ईयर को क्या नाम देते हो, लैबिरिंथ। लैबिरिंथ के कितने पार्ट है बेटा, 2 कौन कौन से हैं, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस, ठीक। बोनी लैबिरिंथ किसका बना हुआ है, बोन का बना है, टेढ़ी मेढ़ी बोन से उसके अंदर पेरिलिम्फ भरा है, और पेरिलिम्फ में क्या पाया जा रहा है बोलो, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक। क्वेश्चन बताओ लैबिरिंथ में क्या भरा है बेटा, बोलो बेटो। क्या सर? एंडोलिम्फ, मेम्ब्रेन लैबिरिंथ क्या भरा है, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताओ बेटा यहाँ क्या है, अच्छा इसका नाम बताओ बेटा, काला वेस्टिबुलाई, रीजनस मेम्ब्रेन, इसका नाम बताओ, बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसल मेम्ब्रेन, इसका नाम बताओ, स्केला वेस्टिबुलाई, फेनिस्ट्रा फेनिस्ट्रा ओवलिस, ओवलिस, इसका नाम, रोटेंडस, राउंड फेनिस्ट्रा वुड, रोटेंडस, फेनिस्ट्रा रोटेंडस, इसका नाम बताओ बेटा, स्केला काला वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई, इसका नाम बेटा, काला स्केला टिम्पैनी, टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी, क्या भरा है, पेरिलिम्फ, क्या भरा है? यहाँ क्या भरा है, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, इसका नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई, कोटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, इसका नाम क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेटा ये जो पेरिलिम्फ है, इसके अलावा वेस्टिबुली, पेरिलिम्फ है, इसको ये कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम क्या है, हेलिकोट्रीम, हेलिकोट्रिम्स, ठीक, ओके, बहुत सही।
तो ये हो गया membrane labyrinth filled with endolymph. Acquired portion of the labyrinth is called cochlea. Membranes constitute cochlea. Regional membrane ये वाली, बेसलर मेम्ब्रेन ये वाली, और इसने बेटा कैविटी को दो भागों में बांट दिया पेरिलिम्फ को, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर का नाम स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे बोलो स्केला टिम्पेनाई, पेरिलिम्फ स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ, यही तो है बेटा। चलिए आगे ये सब हो गया, वेस्टिबुलाई वगैरह सब हो गया हमारा, सब टिम्पेनाई है ना। स्केला टिम्पेनाई टर्मिनेट्स एट द राउंडेड स्ट्रक्चर ओपन टू द मिडिल ईयर। ओके, ये तो नाम लोग बता ही लेंगे। आर्गन ऑफ कार्टाई पर आ जाओ। आर्गन ऑफ बेटा किस पर पड़े हुए हैं? सिचुएटेड ओवर। Basilar membrane. ठीक, कैसी सेल्स हैं? Hair cells. किसकी तरह काम करती हैं? Auditory receptors. receptors. हेयर सेल्स कितनी रो में प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन रोज। किधर की ओर? डायरेक्टेड अंदर की ओर। बाकी बेसल एंड ऑफ द हेयर इज किससे कनेक्टेड बेटा बोलो? Afferent nerve fiber. इस नर्व फाइबर का नाम है बेटा क्या? कॉक्लियर नर्व फाइबर। और लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? इसके स्टीरियोसीलिया। ये बेटा मोटाइल सीलिया है कि इमूवेबल है? Motile. स्टीरियोसीलिया बेटा। इमूवेबल सीलिया को स्टीरियोसीलिया कहते हैं, समझे? और इसको कवर कौन करता है बेटा? Tectorial membrane. कूपुला नहीं, हाँ सॉरी, टेक्टोरियल में। ओके, टेक्टोरियल में कवर करता है। ठीक, अब इसमें आ जाओ वेस्टिबुलर अपरेटस में। इनर ईयर में वेस्टिबुलर अपरेटस है अबव द कॉक्लिया। सेमिस्टर कैनाल 3 है और ऑटोरिक मैकुला है यूट्रिलोसाइक्लस में। प्रत्येक कैनाल एक दूसरे के राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस कैनाल सस्पेंडेड होती है पेरिलिम्फ में। ठीक है, बेस ऑफ द कॉक्लिया इज किससे जुड़ा रहता है? स्वेलन एंड कार्डेम्पुला, जिसमें रिज होते हैं, क्रिस्टली एम्पुला कहते हैं। इसमें भी हेयर्स होते हैं। सैकुलस में भी, यूट्रिकुलस में भी। उन भारों को हम लोग मैकुला कहते हैं। सैकुलस मैकुला, यूट्रिकुलस मैकुला और क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर किसके लिए? मतलब मेंटेनेंस बॉडी बैलेंस। तो बॉडी बैलेंस में कौन किसके लिए हमने आपको बता दिया है, पीछे लिखा दिया है। किनके रिसेप्टर कौन डायनामिक है, कौन स्टैटिक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा? हाउ डज कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू द बोलो न्यूरल इंपल्स व्हिच आर सेंस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन। कैसे होगा बेटा ये बताना है आपको। न्यूरॉन्स कहाँ से कहाँ की ओर जाने वाली हैं ये आपको डिस्कस करना है। उसके बाद हमें सेंस ऑफ किसका हो जाएगा? ये बोलो बेटा, हेलिकोटिमा ने किसको किसको जोड़ा था? Scala vestibuli, scala tympani. तो बेटा सबसे पहला काम होता है एयर को कलेक्ट करना। वो कौन करेगा बेटा? External auditory canal. External. ये और पिन्ना, हाँ सब जगह। ईयर फिर पिन्ना, किससे टकराएगी ये बताइए? ईयर ड्रम, Eardrum. ईयर ड्रम के बाद मैलियस इंकस स्टेपिस के बाद Synthesis. Round window. ओवेलिस के बाद फेनिस्टोवलिस के बाद Scala vestibuli. फेनिस्टोवलिस के बाद बोलो बेटा। Scala vestibuli. हाँ फिर बोलो। Scala helicotrium. वो सब लिखा है। के बाद यहाँ जाएगी वाइब्रेशन पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड कॉक्लिया में जनरेट होगा वेव इन द लिम्फ में। द वेव द लिम्फ इनसाइड द रिपल करेगी बेस्लर मेम्ब्रेन को और दीज मेम्ब्रेन बेस्लर मेम्ब्रेन बेंड करेंगे फाइबर्स को, प्रेस करेंगे मेम्ब्रेन को। इसके रिजल्ट में नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगा।
कैसा कंडक्शन है, केमिकल है यहाँ पर या मैकेनिकल हो रहा है? मैकेनिकल। मैकेनिकल होता है, ठीक। एफरेन न्यूरॉन, ये एफरेन न्यूरॉन कॉक्लियर भी हो जाएंगे बेटा, और दिस इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय एफरेन फाइबर्स ऑडिटरी। ऑडिटरी, ऑडिटरी कौन सा पार्ट बोला था बेटा हम लोगों ने? टेम्पोरल को, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। और इस प्रकार से हमने एनालाइज कर लिया ब्रेन में जाकर कि साउंड कैसी है। चैप्टर खत्म हो गया क्या ये? सर एक क्वेश्चन था, बोलो। तो वेस्टिबुलर apparatus की पोजीशन डायग्राम से कैसे पता है? वेस्टिबुलर apparatus की पोजीशन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? चलो, उसमें इसमें यस सर, दोनों में कैसे? ये कॉक्लिया है और ये वेस्टिबुलर apparatus है। अब आप देखो ना क्या क्या नजर आ रहा है। वेस्टिबुलर apparatus में हमें ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, दिस इज नोन एज, बोलो, यूट्रिकुलस। इससे एक वर्टिकल कैनाल, दूसरी कैनाल, और ये तीसरी कैनाल, कुल 3 कैनाल्स हैं, वर्टिकली प्लेस्ड है बस, ठीक। यूट्रिकुलस से सैकुलस जो है, उस सैकुलस से निकली हुई कॉक्लिया, ठीक। तो कॉक्लिया डक्ट, फिर कॉक्लिया निकल जाती है, ये है। और बताओ कोई? बैलेंसिंग सिग्नल्स कैसे जाएंगे ब्रेन में? बैलेंसिंग सिग्नल्स ब्रेन में कैसे जाएंगे, मैकेनिज्म कैसे होगा उसका? मैकेनिज्म, जैसे हेयरिंग मैकेनिज्म, वैसे बैलेंसिंग मैकेनिज्म कैसे होगा? बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो फिगर दिखाया हमने आपको, ये जो यहाँ पर, ये जो ऑटोलिथिक पार्टिकल्स होते हैं, इसे डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं इनको, और फिर ये प्रेस करते हैं सेंसरी सेल को, फिर यहाँ से वहाँ पर कॉक्लियर नर्व थी, यहाँ जुड़ जाएंगी ये बेटा सुनने वाली नर्व थी, और ये ऑडिटरी जो बैलेंसिंग न्यूरॉन्स होंगी, इनसे होकर के जाकर फिर मिलेंगे। 8th नंबर पे ही हैं, 8वें नंबर के न्यूरॉन्स होते हैं ये। तो यहाँ पर जब हम कहेंगे बेटा इनके कारण, ये बेटा इनके सीलिया जो होते हैं वाइब्रेट होते हैं इसके प्रेशर से, यहाँ पर इनके प्रेशर से, यहाँ पर इनके प्रेशर से, इनके अपने नाम होते हैं, बस मूवमेंट पकड़ते हैं कि हाँ इनको बेटा कहाँ करना है, जब डायनामिक होगा तभी बैलेंस करेंगे, और ये जब स्टेट होगा तब बैलेंस काम करते हैं। तो ये बैलेंसिंग है जो ऑटोनॉमस है, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, कंट्रोल करना ही, ऑटोनॉमस से सब कुछ चलता रहता है हमारी। एक और क्वेश्चन था, तो सिग्नल ब्रेन के किस पार्ट में जाएंगे? क्या बैलेंसिंग के बैलेंसिंग सिग्नल्स होंगे ब्रेन किस पार्ट में होंगे? बैलेंसिंग सिग्नल ब्रेन के टेम्पोरल लोब में जाएंगे। बैलेंसिंग सिग्नल टेम्पोरल लोब में जाएंगे। हो गया? यस। खत्म हो गया पेज कि कुछ बचा है? नहीं बचा है, ये कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से बेटा अब हम लोगों का बचा है कुछ, कौन सा? बोलो बेटा, कुछ मालूम क्या बचा? प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी। ये बेटा प्लांट फिजियोलॉजी का जो पार्ट है हम लोग करेंगे रिवीजन के साथ। हम रिवीजन शुरू कर देंगे और उसमें 3 से 4 चैप्टर पूरे पूरे, और बाकी पूरी किताब तो बोलेंगे। जैसे आपने कहा कि पूरी किताब ले लो, तो एक किताब मैं पूरी बोलूँगा, ठीक। जैसे सेकंड बुक आपने कहा, तो सेकंड बुक मैंने ले लिया, कहाँ रखी है, यहाँ नहीं है।
एक सेकेंड, मैंने सेकंड बुक ले ली बेटा, क्यों अब हमें कोई प्रेशर नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। 2 चैप्टर आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं, सब आप कर रहे हैं। मैंने जैसे पेज खोल दिया है ना। पंचानन महेश्वरी का क्वेश्चन पूछ लिया, कब जन्म हुआ, कब डेथ हुई, लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, लाइफ स्पैन क्या बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है, एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है, क्रो का कितना है, बटरफ्लाई का कितना है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे आप बंद उसका क्या नाम है, कोनिडिया का फॉर्मेशन किस में होता है, जिंजर में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, हाइड्रा में क्या फ्रेगमेंटेशन होता है कि नहीं होता है, प्लांट में बेटा वेजिटेटिव फेज का कोई दूसरा नाम कौन सा होता है, बैम्बूसा में कितने दिनों बाद फ्लावरिंग होती है, किसी ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो पानी से ऑक्सीजन को निकाल लेता हो। क्या ये प्लांट बेटा ऑक्सीजन निकाल लेता है? यस। आइसोगैमेट्स को दूसरा क्या नाम दे सकते हैं हम सब? ठीक है। कॉकरोच की सेक्सुअलिटी कैसी होती है, कारा की सेक्सुअलिटी कैसी होती है, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। या हम केवल ऊपर की लाइनें देखते जाएंगे तो सबसे ऊपर की 4 से 5 लाइनों के ऊपर क्वेश्चन बोल लेंगे। क्लाइडोई के एग किस में पाए जाते हैं, कैलकेरियस शेल के एग किस में बने होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो एग निकलते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं कि अनफर्टिलाइज होते हैं, बर्ड्स के वो एग जो अनफर्टिलाइज होंगे वो कौन से कैसे कहलाते हैं, तो कैप्टिविटी वाले कहलाते हैं, जिनका कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, हो जाता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है। हम पेज बदलते चल रहे हैं। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, कितने पार्ट होते हैं, एंथर वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं, अगले फिगर से देख लिया हमने। स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन क्या कहलाता है। अब आपसे कहा गया 0.43 ऑन्स किसे कहते हैं और क्या होता है। हनी फिगर में बना हुआ है, जो हमने फिगर कह दिया बेटा। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो है उसमें कितने कार्पेल होते हैं, तो पेंटा कार्पेलरी या कार्पस सुपीरियर ओवरी। ये क्वेश्चन पूछ लिया हम सब ने बेटा। क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल्स का क्या नाम होगा। फिलीफॉर्म एपरेटस की सेल्स थिक होती है या थिन होती है, आपसे पूछ लिया गया। किसे कहते हैं चेस्मोगैमस, किसे कहते हैं क्लिस्टोगैमस। विंड पॉलिनेशन वाटर में कौन सबसे ज्यादा होता है। मेजॉरिटी में पॉलिनेशन एनिमल के द्वारा है या किसी और सोर्स के द्वारा है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किस में डेवलप करनी होती हैं, मेल फ्लावर में या फीमेल फ्लावर में। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टिग्मा पर होता है तो कौन से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो बेटा क्या क्वेश्चन ही सुनोगे, आंसर भी दोगे। सर वही तो हम लोग सोच रहे हैं सर, आप ही सर रिवाइज कर रहे हैं। तो हम ही बोलते रहे बस। नहीं सर, आप मौका नहीं दे रहे। हैं, हमने मौका ही नहीं दिया। अच्छा, यस सर, नहीं तो हमने मौका नहीं तो खराब लग रहा था क्या। यस सर। अच्छा ठीक है, तो आपको मौका दे दिया जाए। है ये बताओ यस बेटा, सर। इमेच्योर एम्ब्रियो को कौन प्रोटेक्ट करता है। पेज नंबर 38। प्लांट में सर न्यूसेलस। अरे पगले सर एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए। इमेच्योर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म। कौन प्रोटेक्ट करता है। हार्ड सीड कोट। अच्छा यस सर। जब ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है। पॉलीएम्ब्रियोनिक। कौन सा प्लांट हार्मोन पॉलीम्ब्रेनी को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन।
बेटा 1 मिनट, सर का फोन आ रहा है। बेटा यहाँ 3 बजे खत्म हो रही, वहां 3 बजे मेरी क्लास लगी। रास्ते में हम कहाँ अटकेंगे हमें नहीं मालूम है। यहाँ 2:30 बज रहा, क्या 2:30 बज रहा है ना? और 3 बजे वहां लगी है। सर का फोन था। अक्सर हम भूल जाते हैं तो हमें बता रहे थे। सर कल वाले चैप्टर्स आप बता दीजिए तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आप लोग बताओ बेटा, वहीं से शुरू कर देंगे। सेकंड बुक कर देंगे, पहली बुक? ये सर सेकंड बुक Sir, second book, sir. सेकंड में कहाँ शुरू? आप जहां से सर कहोगे। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सर। फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट, ठीक, फर्स्ट यूनिट शुरू करो। यस सर। तो फर्स्ट बेटा हम वो नहीं, रिड्यूस रिड्यूस का झंझट नहीं पालेंगे, हम सब बोलेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes. तो बेटा पहले 2 चैप्टर कर लें अच्छे से। 4 कर लीजिए। सुनो, तो पहले 2 नहीं 4 कर लेंगे, ठीक है? 4 भी हो जाएंगे 2 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर 2 ही करिए सर। Sir, 2 ही करिए 2। पूरी नहीं, पूरी किताब तो शुरू के 6 लाइन बोलेंगे बस। यस सर। पूरी किताब में शुरू के 6 लाइन बोलेंगे, आप पन्ने पलटते रहना, 6 पूरी किताब हो जाएगी। पूरी किताब की पूरी नहीं बोलेंगे, ऊपर की 6 लाइन बस। यस सर। और पहली यूनिट पूरी कर लेंगे, बात हो गई। यस सर। यस सर, यूनिट वाइज करिए। मैं किताब Yes, भी हो sir. जाएगी और Yes, यूनिट sir. हो जाएगी। दोबारा में वैसी दूसरी 6 लाइन बोल देंगे 6 के बाद 12 हो यस सर, यस, ठीक है सर। किताब भी हो जाएगी। तो 5-6 दिन में सब पूरा हो जाएगा, किताब खत्म हो जाएगी यार। 10 दिन लगेंगे, पूरी एक बार हो जाएगी। फिर Yes, केवल sir. मॉडल टेस्ट होते रहेंगे। फिर उस पर हमारा काम बढ़ जाएगा कि हम आपको बोर्ड पे टर्मिनोलॉजी लिखते रहेंगे। हम फिर टर्म लिखेंगे आपको। फिर हम जैसे 1904, अब बताओ, हम बोर्ड पे लिखना शुरू करेंगे फिर टर्मिनोलॉजी, और फिर आंसर बोलेंगे उससे। सर हाँ बेटा। मतलब कल 2 चैप्टर करेंगे पूरे यूनिट? कल बेटा पहली पूरी यूनिट रहेगी। यस सर। अब यूनिट कोई ज्यादा नहीं है, हाँ सर, ज्यादा नहीं है। है ना? एक यूनिट सर सही है, जल्दी होगा, वरना 2 चैप्टर काफी धीरे हो जाएगा। हाँ, 1 यूनिट तो सही, पता नहीं कब छुट्टी हो जाती है। यस सर। तो हफ्ते में ऐसे 2-3 दिन क्लासें बंद रहती है। हाँ, तो ठीक है बेटा, अभी मेरी क्लास वहाँ पर है, वहाँ जाएंगे, है ना? तो बहुत जल्दी सो दे रहे हैं आज, है ना? ठीक बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.